नमस्कार दोस्तों, और आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है बिलियनियर्स मैट्रिक्स। आज हम दुनिया के एक ऐसे जीनियस की सोच और दर्शन पर बात करेंगे जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की। हम उनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली स्पीच में से एक 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए गए उनके दीक्षांत भाषण का विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन है। स्टीव जॉब्स का ये भाषण कोई कॉरपोरेट प्रोजेक्शन नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों के बारे में एक कहानी थी। इन कहानियों में छुपे हुए संदेश आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। तो चलिए उनकी इन 3 कहानियों को समझते हैं। पहली कहानी, बिंदुओं को जोड़ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स ने अपनी पहली कहानी में बताया कि कैसे उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में होने पर उन्हें कुछ खास नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बस वही क्लासेस ली जो उन्हें पसंद थी। इसके दौरान उन्होंने सुलेख कैलीग्राफी की क्लास ली। ये एक ऐसी कला थी जिसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं था। उस समय उन्हें नहीं पता था कि ये क्लास उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी। लेकिन 10 साल बाद जब वह पहली मैकिंटोश मैक कंप्यूटर का डिज़ाइन बना रहे थे, तब उन्होंने उस सुलेख की कला का इस्तेमाल किया। उन्होंने कंप्यूटर के लिए सबसे खूबसूरत टाइपोग्राफी और फ़ॉन्ट बनाए। इस कहानी का सार ये है कि आप आगे देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे देखकर ही जोड़ सकते हैं। आपको भरोसा करना होगा कि आज आप जो कुछ भी सीख रहे हैं वह किसी न किसी तरीके से भविष्य में आपके काम आएगा। आपको अपनी अंतरात्मा पर पूरा भरोसा करना होगा। दूसरी कहानी, प्यार और नुकसान, लव एंड लॉस। अपनी दूसरी कहानी में स्टीव जॉब्स ने एप्पल से निकाले जाने के अपने दर्दनाक अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि 30 की उम्र में उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने इसे हार नहीं माना। इस घटना के बाद उन्होंने 2 नई कंपनियों की शुरुआत की, नेक्स्ट और पिक्सर। पिक्सर ने आगे चलकर टॉय जैसी बड़ी फिल्में बनाकर इतिहास रच दिया। जॉब्स कहते हैं कि एप्पल से निकाला जाना उनके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अगर आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो वो आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। वे कहते हैं कि आपको वो ढूंढना होगा जिससे आप प्यार करते हैं, जिसमें आपको सच में इंटरेस्ट आता है। और ये बात आपके काम के लिए भी उतनी ही सच है जितनी आपके जीवन साथी के लिए। तीसरी कहानी, डेथ, मृत्यु। तीसरी और सबसे मार्मिक कहानी उनकी कैंसर से लड़ाई के बारे में थी। उन्होंने श्रोताओं को याद दिलाया कि हम सबकी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने कहा कि जब वो सुबह शीशे में देखते थे तो खुद से पूछते थे, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो मैं क्या वही करता जो आज मैं करने वाला हूँ। अगर लगातार कई दिनों तक इसका जवाब ना होता था तो वो जानते थे कि उन्हें कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस कहानी का सार ये है कि मृत्यु का विचार सबसे बड़ा टूल है और आपके बड़े निर्णय लेने में मदद करता है। ये आपको ये सोचने से रोकता है कि आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। आपको हमेशा अपने दिल और अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए। सारांश, जॉब्स की सोच और दर्शन। तो दोस्तों, स्टीव जॉब्स के इस महान भाषण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करें। आपको अपने जीवन के रास्तों को खुद बनाना होगा, भले ही वह दूसरों को अजीब लगे। दूसरा, प्यार और जुनून ढूंढें। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप कभी नहीं थकेंगे। असफलता से न डरें। असफलता अक्सर सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। चौथा, हर पल को जिएं। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इसे दूसरों के सपनों को जीने में बर्बाद ना करें। और अंत में सबसे प्रसिद्ध सलाह, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। भूखे रहो, मूर्ख मत बनो। इसका मतलब है कि हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहो और कभी ये मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। तो दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने हमें सिखाया कि जीवन एक यात्रा है जहाँ पीछे मुड़कर देखने पर ही हमें आगे का रास्ता दिखता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ऑडियो बुक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।